हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस का वेयर टू यूज पास्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टाइम एंड टेंस के जो ऊपर, जिसमें वेयर टू यूज प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने डिटेल में हाफ एन आवर में बात किया था। इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आपके जो भी कंफ्यूजन है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपसे एक्सपेक्टेशन होती है एग्जाम में, वो आपका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये थंबनेल देखें, डॉग्स आर बार्किंग एट नाइट, सो एज पर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस ये सेंटेंस गलत है। मैं जस्ट 30 सेकेंड में आपको ये बता देता हूँ क्यों गलत है ये। बेसिकली डॉग्स की हैबिट की बात हो रही है, और जहाँ पे आप हैबिट की बात करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये इसका एक करेक्ट सेंटेंस है, डॉग्स बार्क एट नाइट, नॉट आर बार्किंग एट नाइट। ओके, इस तरह की कुछ और कंफ्यूजन है कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से देख लीजिए। ओके, मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। 2004 टू 2019 नेवी में एंड टीचिंग एक्सपीरियंस सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए, एंड रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। वाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस? मैं इस वीडियो को बनाने के लिए या आपको सिखाने के लिए क्यों सुटेबल हूँ, क्यों रिमार्केबल हूँ? व्यूवर्स, इसके पीछे कई वजह है, दो मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज आई हैड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड इन माई सर्विस कैरियर। I was commended by the Vice Admiral, which is the second highest rank of Indian Navy in 2012. एंड मुझे ये जो कमेंडेशन दिया गया था वो मेरे कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए दिया गया था, जो कि बहुत हाई ऑर्डर का था। इसके अलावा मैंने इंग्लिश लेवल, एडवांस इंग्लिश लेवल C1 एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट अर्न किया है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस एंड ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा। जी हाँ, ये CFR का C1 सर्टिफिकेट है, C1 लेवल का एडवांस इंग्लिश लेवल जिसको बोलते हैं, एंड ये ब्रिटिश काउंसिल का B2 सर्टिफिकेट है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, अपर इमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल। व्यूवर्स, क्या है CFR? CFR बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग लैंग्वेज एबिलिटी। जी हाँ, ये क्या करते हैं, ये जितने फॉरेन लैंग्वेज है उसका एक असेसमेंट करते हैं, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है जो कि पूरा लगभग यूरोप एंड कई सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, जो ये ब्रिटिश का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल रिलेशन के ऊपर काम करता है, और इंग्लिश के कई सारे इनके क्लासेस चलती हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट CFR एंड ब्रिटिश काउंसिल। ओके, अब हम टॉपिक पे आते हैं। हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान बहुत ईजी है। यदि कोई भी, सबसे पहले पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? या तो वाक्य में था, थे, थी, या ये है। जैसे वहाँ एक लड़का था, सिंपल, या मैंने खाना खाया, या मैंने किताब पढ़ा, खाया, पढ़ा, लिखा। जो काम पास्ट में हो गया, भूत हो गया, बीत गया। ओके, पास्ट। व्हाट अबाउट पास्ट इंडेफिनिट? तो सिंपल में जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। ओके, इसकी जो ट्रांसलेशन का तरीका है या जो स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको डिटेल में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो ना सिखा करे कि एग्जाम के नज़रिए से कहाँ पे यूसेज होता है इसका, कहाँ पे यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल पास्ट टेंस के हम बारे में बात करेंगे। अराउंड हाफ एन आवर का ये वीडियो होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप ध्यान से देखिए। ये एक एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, सिंपल, वह पत्र लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव का है, वह पत्र नहीं लिखा। डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखा। वाई डिड ही राइट अ लेटर, ही छूट गया, आई एम सॉरी, वो पत्र क्यों लिखा। हु रोट अ लेटर, कौन पत्र लिखा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, सिंपल पास्ट जिसको आप बोलते हैं। ओके,
पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे होता है? जी हाँ, यूज वहां पे सिंपल बात है कि कोई काम भूतकाल में सामान्य रूप से हो गया, हाँ हो गया, बीत गया, हो गया काम, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्ड फूड, वेरी सिंपल, मेरी माँ खाना बनाई। माई ब्रदर वेंट टू ऑफिस, मेरे भाई ऑफिस गए, सिंपल काम, भूत में हो गया, भूतकाल बीत गया। द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अनाउंस्ड द रिजल्ट्स ऑफ यूपी बोर्ड ऑन 27 जून 20, जी हाँ परसों 27 जून को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया यूपी बोर्ड का, काम बीत गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई वॉज इन दिल्ली बिफोर पैंडेमिक कोरोना, कोरोना के पहले मैं कहाँ था? दिल्ली में था, सिंपल काम, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। ओके, ये बी का सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म इज एंड सेकेंड फॉर्म वॉज वर। ओके, सो इसको भी आप सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब दूसरा। सो अभी आपने क्या समझा कि जहां पे कोई काम सामान्य रूप से हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे। और जब किसी वाक्य में एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एटसेट्रा का प्रयोग हो, सो सेंस क्या है आप देखें इसका मीनिंग क्या है। एगो मैंने पहले, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल एटसेट्रा। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वाक्यों में इस तरह का शब्द आए जिससे पता चल रहा है कि भाई बातें हो गई हैं, काम हो गया है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू वाराणसी यस्टरडे, मेरे पिताजी कल वाराणसी गए, तो वो काम हो गया। यहाँ पे यस्टरडे जो बता रहा है कि वो काम ऑलरेडी भूतकाल में हुआ है। सो इस तरह के जब वर्ड यूज होंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करेंगे, टेंस का यूज करेंगे, ना कि कुछ और। यदि आप ऐसे बोलते हैं इस लाइन को, जो कि रेड में है और गलत है, माई फादर गोज टू वाराणसी यस्टरडे, सो व्यूअर्स ये सेंटेंस गलत है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर ही नहीं सकते। वेंट टू सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ मैच हाईलाइट्स लास्ट वीक, जी हाँ मैच तो अभी हो नहीं रहा है। सो हमने क्या किया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हमने मैच के हाईलाइट्स देखे। सो यहाँ पे यदि आप ये बोलते हैं कि वी हैव सीन मैच हाईलाइट्स लास्ट वीक, रादर देन सेइंग इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बजाय यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि ये काम तो बीत गया है। यदि आप सिंपल इसका मीनिंग निकालें, हम लोगों ने पिछले सप्ताह मैच के हाइलाइट्स देखे, क्लियर, देखे मैंने काम पूरा। यदि आप ये बोलते हैं कि वी हैव सीन मैच हाइलाइट्स लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह मैच देखा है। गौर करेंगे, यदि आप हिंदी में बोलते हैं तो नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि हाँ मैंने मैच देखा है, पिछले सप्ताह मैच देखा है, बट एक्चुअली हिंदी के भी नज़रिए से वो लाइन गलत है, वो वाक्य अशुद्ध है। क्या बोलना है, मैंने पिछले सप्ताह या हम लोगों ने पिछले सप्ताह मैच देखा, मैच का हाइलाइट्स देखा। सो वहाँ पर भी गलत है। यदि आप ऐसे बोलते हैं तो वी हैव सीन न करके आप क्या लिख लेंगे, वी सॉ मैच, जी हाँ पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड, आई मेट माई रिलेटिव्स अ मंथ एगो, जी हाँ एक महीना पहले मैं अपने सगे संबंधियों से मिला। यदि आप इसकी जगह ये लिखते हैं आई मीट माई रिलेटिव्स अ मंथ एगो, बहुत क्लोज है, देखिए मीट मेट मेट होता है। सो आपको एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। सो मैं पिछले महीने मिला या एक महीना पहले मिला, तो क्या होगा, घटना ऑलरेडी हो गई है सामान्य रूप से, और यहाँ पे एगो का यूज हुआ, यहाँ पे लास्ट वीक, यस्टरडे। सो ऐसे वाक्यों में आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, न कि प्रेजेंट का। सो आई मीट माई रिलेटिव्स अ मंथ एगो गलत है, जिसका शुद्ध हिंदी होगा मैं एक महीना पहले अपने सगे संबंधियों से मिलता हूँ। वो तो हो नहीं सकता, मिलता हूँ तो होगा नहीं, मैं एक महीना पहले अपने सगे संबंधियों से मिला। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, पास्ट की आदत को बताने के लिए, जी हाँ यदि पास्ट में किसी की आदत है भूतकाल की, जो पुरानी आदत है बेसिकली, तो उसको बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल, यदि आप ऑफन यूज करते हैं ऑलवेज, डेली, एवरी डे, वीक, मंथ एटसेट्रा, ध्यान रखेंगे ये सब जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं। जैसे आई ऑफन गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल डेली एटसेट्रा। ओके, आई वर्कआउट एवरी डे। सो ये सब पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन यदि आपको आदत बताना है किसी की पुरानी आदत, ओके पास्ट की आदत, तो आप ये वर्ड यूज करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, रोहन ऑलवेज केम लेट, V2 पास्ट इंडेफिनिट, रोहन हमेशा लेट आया या हमेशा लेट आता था। ध्यान देंगे। और यदि ये ग्रीन में है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी लाइन सही है, रोहन ऑलवेज कम्स लेट, रोहन हमेशा लेट आता है, बदमाश है। ओके, सो यहाँ पे इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर ये है कि यहाँ पे आप एक पास्ट की आदत को बता रहे हैं जो कि किसी रोहन के बारे में है, और यहाँ पे क्या है कि वो हमेशा लेट आता है, प्रेजेंट में उनकी चर्चा हो रही है। हो सकता है आप यहाँ पे स्कूल डेज को याद कर रहे हो, या रोहन हमेशा लेट आता था, आप ये बात बताना चाहते हैं पास्ट की, और यहाँ पे हमेशा लेट आता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, वी ऑफन वेंट टू कासिम बाजार फॉर मोमोज। जी हाँ, ये हम लोग हमेशा कासिम बाजार मोमोज के लिए गए, मोमोज खाने के लिए गए। ओके, जाते थे, हमेशा जाते थे, प्रायः जाते थे। तो आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं, वी ऑफन गो टू कासिम बाजार फॉर मोमोज। ओके, हम लोग हमेशा जाते हैं। तो दोनों लाइनों में क्या अंतर है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, आदत की बात, कि हम लोग हमेशा जाते थे लॉकडाउन के पहले या कोरोना के पहले, अभी हम नहीं जा रहे, जो भी वॉटेवर। और यहाँ पे क्या है, आदत की बात हो रही है, एक जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है कि वी ऑफन गो टू कासिम बाजार फॉर मोमोज। ओके, जाता हूँ, जाते थे। प्लीज, है ना, डिफरेंस समझिए। नेक्स्ट, जब पास्ट की दो घटना हो तो दूसरी को पास्ट इंडेफिनिट में, न कि पास्ट कंटिन्यूअस में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुझे आपका ध्यान चाहिए। बेसिकली जब पास्ट में बीती हुई दो घटनाएं हैं और उसको आपको बताना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बोलना है दूसरी को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर टॉकिंग लाउडली द टीचर केम इन टू द क्लास। ओके, हम लोग जब बहुत तेज बात कर रहे थे तो क्या हो गया, अध्यापक साहब कमरे में आ गए। सो यहाँ पे आप जो दूसरी जो इंसिडेंट है, जो दूसरी घटना है, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे, न कि पास्ट कंटिन्यूअस में। सो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे द टीचर वॉज कमिंग टू द क्लास, नो, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द टीचर केम इन टू क्लास। सेंस क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो दूसरी घटना क्या हुई, टीचर आए, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन बेबी वाज वाचिंग टीवी हिज फादर अराइव्ड। जी हाँ, बेबी जो बच्चा है टीवी देख रहा था, उसके पिताजी आ गए। सो ये काम पास्ट कंटिन्यूअस में, ये वाली जो लाइन है। दूसरा जो घटना है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, सो कंक्लूजन क्या है कि जब दो बातें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, तो आप एक घटना को जो भी पास्ट कंटिन्यूअस में बता रहे हैं तो दूसरी घटना आप पास्ट कंटिन्यूअस में न बता करके पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे। और यदि आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ओके, हाँ, अभी हम बात करेंगे पांचवी की, कि अधूरी इच्छा या परिस्थिति को बताने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, अधूरी इच्छा है या परिस्थिति को बताना है। अनफुलफिल्ड डिजायर या विश या कंडीशन को बताने के लिए। सो आई विश आई वर अ किंग। जी हाँ, मैं विश कर रहा हूं, मैं इच्छा कर रहा हूं कि काश मैं एक राजा होता। दूसरा, शी विशेज शी वर इन बॉलीवुड। वह विश करती है, वह सोचती है, वह इच्छा करती है कि काश वह बॉलीवुड में होती। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आई वर अ किंग, आई वॉज अ किंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो इच्छा पूरी नहीं हुई है, अधूरी इच्छा है। ओके, सो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सो आई वॉज ना हो करके यहाँ पे आई वर होगा, यहाँ पर भी सी वॉज ना हो करके सी वर होगा। सो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पे इफ या विश करके कुछ अधूरी इच्छाएं होंगी, अनफुलफिल्ड डिजायर, विश, कंडीशन एटसेट्रा, और यहाँ पे वॉज कर दिया होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप वर का प्रयोग करेंगे। थर्ड, ही विशेज ही वर इन लंदन, या वह इच्छा कर रहा है, वह कह रहा है भाई काश मैं लंदन में होता। ओके, सो ही वर, न कि ही वॉज। अब यहाँ पे 100% मुझे आपका अटेंशन चाहिए। देखिए, बेसिकली ये इट इज टाइम एक फ्रेज है। ओके, सो इसका मतलब है कि अब ये जो टाइम है वो ऑलरेडी पास हो चुका है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट। विवर्स, इट इज टाइम इज टू बी फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, आप इसको प्रेजेंट देख के कंफ्यूज मत हो,
यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस इज इट इज टाइम वी वेंट देयर। काफी लेट हो चुका है, चलो हम लोग चले, वहां पे पहुंचे। इट इज टाइम यू वॉश्ड कार, बहुत लेट हो चुका है, तुम अब कार अपनी धोओ। आप ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज टाइम वी गो देयर या इट इज टाइम यू वॉश योर कार। नो, इट शुड बी फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इट इज टाइम, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम में आता है। इन केस आप लकी हैं, यदि मिल गया तो आप आराम से आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट को आप उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट, यदि आप ऐसे बोलते हैं, सेम उसी चीज को मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि अधूरी इच्छा परिस्थिति को बताने के लिए, यदि आप ये बोलते हैं इट इज टाइम यू गो देयर, गलत है। इट इज टाइम ही वॉशेज कार, ये भी गलत है, नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। किस में होगा, इट इज टाइम यू वेंट देयर, पास्ट इंडेफिनिट। इट इज टाइम ही वॉश्ड कार, जी हाँ, अब समय हो गया भाई, काफी लेट हो गया, तुम कार धो, तुम उनके यहाँ जाओ। ओके, नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात किया, ये पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। सिंपल बात है, इसकी जो पहचान है हम जानते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। सिंपल बात है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है, जो काम भविष्य में हो रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन हिज हाउस ड्यू टू कोरोना, जी हाँ, वह कोरोना की वजह से अपने घर में ही खेल रहा था, बाहर नहीं जा रहा था। दे वर नॉट गोइंग आउटसाइड, वे लोग बाहर नहीं जा रहे थे। वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम लोग बाहर जा रहे थे। वाई वॉज ही हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था। वेयर वर वी नॉट गोइंग, हम लोग कहाँ नहीं जा रहे थे। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, डोर कौन खटखटा रहा था। सो बेसिकली ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के। ओके, अब हम बात करेंगे यूसेज की, क्या यूज है। जी हाँ, जब कोई काम भूतकाल में जारी था, कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि कंटिन्यू, जारी, जारी चलना। सो कब, कहाँ पे चलना, पास्ट में चलना, न कि प्रेजेंट में। सो हिज ब्रदर वॉज प्लेइंग इन हिज गार्डन ड्यू टू कोरोना, ये पास्ट की बात है कि एक पास्ट में, भूतकाल में वो काम जारी था कि उसका भाई जो है कोरोना की वजह से गार्डन में ही खेल रहा था, अपने गार्डन में। वी वर रीडिंग ल्यूसेंट पब्लिकेशन, हम लोग क्या कर रहे थे, ल्यूसेंट पब्लिकेशन को पढ़ रहे थे। ओके, ये काम जो है वो भूतकाल में जारी था, भूतकाल में चल रहा था, भूतकाल में कंटिन्यू था। ओके, नेक्स्ट, जब वाक्य में देन दोज डेज का प्रयोग हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही बताइए, यदि हम बोलें ही वॉज प्लेइंग देन, तो वह क्या तब खेल रहा था। यदि हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग देन, तो गलत हो जाएगा, देन का हिंदी मीनिंग है तब। दूसरा, वी वर वॉचिंग मूवीज दोज डेज, जी हाँ, कोरोना से पहले हम लोग उन दिनों क्या कर रहे थे, मूवीज देख रहे थे। सो आप ध्यान देंगे कि जब वाक्य में देन का प्रयोग हुआ है, दोज डेज उन दिनों का प्रयोग हुआ है, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस के में यूज कर सकते हैं। ओके, मीनिंग निकालिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस टेंस में करेक्ट यूसेज होना है। नेक्स्ट, जब पास्ट की दो साथ साथ घटना हो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, मुझे अपना ध्यान दीजिएगा। जब पास्ट की दो दो घटनाएं हैं और वो भी साथ साथ हो रही हों, तो क्या करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि एक घटना हुई और दूसरी घटना को हमको पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे जब बेबी मूवी देख रहा था तो पिताजी आए। ओके, सो एक पास्ट कंटिन्यूअस में था, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हमें दूसरी घटना को बताना था। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहां पे दो घटनाएं हो रही थी। ओके, तो बाद वाली घटना, यहाँ पे क्या है, दोनों घटनाएं साथ में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाइल माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी आई वॉज एंजॉइंग अ नोवेल। ठीक है, ध्यान रखें, उस एग्जाम्पल में और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। वहाँ पे बेबी टीवी देख रहा था, बाद में पिताजी आए। ओके, यहाँ पे क्या है, जबकि मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे तो मैं नोवेल पढ़ रहा था। ओके, सो यहाँ पे दोनों चीजें, दोनों जो सेंटेंस है वो क्या होंगे, दोनों टेंस होंगे, वो जो पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। वाइल माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी आई वॉज एंजॉइंग अ नोवेल। ओके, यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, वाइल माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी आई एंजॉयड अ नोवेल, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं साहब। दूसरा, वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग आई वॉज अपलोडिंग वीडियो, जी हाँ, जबकि मेरी वाइफ खाना बना रही थी, जब मेरी वाइफ खाना बना रही थी तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। यहाँ पे दोनों काम साथ साथ हो रहा है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि मैं ऐसे बोलूं,
वाइल माई मदर वॉज कुकिंग आई रिवाइज टेंस, तो ये गलत हो जाएगा कि मेरी माँ खाना बना रही थी, क्योंकि वाइल का यूज होने का मतलब क्या है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। ओके, सो गलत हो जाएगा। फोर्थ, पास्ट की निरंतर परिवर्तन, यदि कोई काम बढ़ रहा है या घट रहा है, यदि कोई चेंज कंटिन्यूअस जो चेंज है, या तो ग्रोथ हो रहा है या इसमें रिटार्डेशन कमी आ रही है, तो उसको आपको यदि व्यक्त करना है तो आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह क्या हो रही थी, कमजोर और कमजोर हो रही थी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, न कि सी बिकेम वीकर एंड वीकर। इंपॉर्टेंट है, प्लीज भाई साहब लोग, मैडम लोग याद कर लीजिए इस चीज को। ओके, सेकंड, ही वॉज बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर, जी हाँ, वह क्या हो रहा, लंबा और लंबा हुए जा रहा था। ओके, आप ही बिकेम टॉलर एंड टॉलर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, वो चेंज ग्रोथ का हो सकता है, वो चीज चेंज रिटार्डेशन कमी का हो सकता है, तो आप उसको व्यक्त करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। सो परफेक्ट का मतलब ही है कि कोई काम पूरा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ऐसे आ गया। हम लोग खाना खा लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग खाना खा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट में काम क्या है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, या था, ये थी, ये थे। ओके, हम घर जा चुके थे, हम लोग घर चले गए थे। ओके, या इस तरह की जो चीजें हैं, तो जो काम भूतकाल में समाप्त हो गया, परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, दे हैड टेकन टी, V3। ओके, सो काम भूतकाल में हो गया। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि नॉर्मली क्या है, यदि कोई काम भूतकाल में हो गया है तो उसको में आप पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करें। ओके, यदि वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है तो। ओके, मतलब आप इस चीज को भी ही फिनिश्ड हिज वर्क, दे टुक टी भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो आप क्या करेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है समझाने के लिए, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा अभी देखते हैं। जब दो काम भूतकाल में समाप्त हो गया था, देखिए, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूतकाल पास्ट टेंस है, जब दोनों काम समाप्त भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उसमें बिफोर और आफ्टर का भी प्रयोग हो, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। बहुत हमारे सीनियर्स, हमारे रिलेटिव्स पूछते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सुना होगा आपने, तो ये दोनों काम पास्ट में हुआ है। डॉक्टर भी पास्ट में आया, रोगी भी पास्ट में मर गया, भूतकाल में मर गया। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मुझे 30 सेकेंड आप पूरा ध्यान दीजिए कि जो काम पहले हुआ है, जो घटना पहले हुई है, वो पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट परफेक्ट याद रख लीजिए, पहले, पहले, प से पहले, प से परफेक्ट, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, जा चुकी थी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें हम लोग पहले पहुंचे हैं स्टेशन की ट्रेन पहले छूटी है। सो यदि आप ध्यान देंगे तो ट्रेन पहले चली गई है, हम लोग बाद में स्टेशन पहुंचे हैं, तभी तो बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। सो व्यूअर्स, जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट, सो यहाँ पे ट्रेन भाई साहब पहले चली गई है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। और दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनिट, वी रीच्ड स्टेशन, और साथ में यहाँ पे बिफोर या आफ्टर का यूज होगा। ओके, यदि आप ऐसे लिखते हैं, इस चीज को उल्टा कर देते हैं, द ट्रेन लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट इसको कर देते हैं जो काम पहले हुआ है, और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत है, एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, जी हाँ, रोगी के मरने के बाद जो है डॉक्टर साहब पहुंचे हैं। सो आप बताइए इसमें कौन सा काम पहले हुआ है,
रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में पहुंचे हैं। सो सही सेंटेंस जो होगा, सही ट्रांसलेशन होगा, द डॉक्टर रीच्ड, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। सो द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर साहब बाद में पहुंचे हैं, तो ये सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ओके, यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, द डॉक्टर हैड रीच्ड आफ्टर द पेशेंट डाइड, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, जो काम पहले वो परफेक्ट में, जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, अनरियल पास्ट कंडीशन। जी हाँ, अवास्तविक, जो सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, उस पास्ट कंडीशन को बताने के लिए आप क्या करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और अनरियल पास्ट कंडीशन में क्या है कि जब दोनों वाक्य का संबंध भूतकाल से, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो भाई भूतकाल से ही रिलेशन होगा। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है कि एक भाग में शर्त का प्रयोग होगा जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और दूसरे भाग में वुड हैव का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, प्लीज मुझे पूरा ध्यान दीजिए अपना। तो पहले भाग में जब इस तरह के वाक्य होंगे जबकि दोनों अनरियल हैं और पास्ट टेंस में हुआ है, माने भूत की बातें हैं, सो उसमें क्या होगा, एक भाग में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और दूसरे भाग में वुड हैव का प्रयोग करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि चूंकि हम पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके यूसेज के बारे में। तो जो भाग में हम शर्त की बात करेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत किए होते, कठिन मेहनत किए होते, कठिन परिश्रम किए होते, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम पास कर लिए होते। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शर्त क्या है कि तुमने कठिन मेहनत किया होता, तो जो शर्त होगी वो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा भाग है वो वुड हैव वाले वाक्य में, जिसमें वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इफ यू हैड वर्कड हार्ड। सेम सेंटेंस है, केवल इसका जो इस लाइन को इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया। सो यहाँ पे भी सेम बात है, शर्त वही है कि तुम यदि मेहनत किए होते, कठिन मेहनत, तो तुम एग्जाम में पास हो गए होते। ओके, सो की पॉइंट, शर्त जो है पास्ट परफेक्ट में जो रिजल्ट है, जो दूसरा भाग है, वो वुड हैव का प्रयोग होगा। थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे इफ क्लॉज जो है, बेसिकली इसी को मैंने इफ क्लॉज कर दिया है, जो कंडीशन है, जो शर्त वाली है पास्ट परफेक्ट में, जो मेन क्लॉज है या जो रिजल्ट है बेसिकली वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको कंडीशनल भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो परफेक्ट कंडीशनल बोलते हैं, पहला वाला जो वाक्य है उसको पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, दूसरा परफेक्ट कंडीशनल जिसको हम वुड हैव से डिनोट करेंगे, प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ ही हैड ज्वाइंड ऑनलाइन क्लास ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे शर्त क्या है, यदि उसने ऑनलाइन क्लास लिया होता तो वह एग्जाम में पास हो गया होता। सो ये कंडीशन है जो कि पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जिसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं। ये क्लॉज, ये पार्ट, क्लॉज क्या होता है, वाक्य का एक हिस्सा होता है जिसके अपने सब्जेक्ट और अपने प्रेडिकेट होते हैं। ओके, सो ये एक क्लॉज है जिसको इफ क्लॉज बोलेंगे। सो इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि इसमें शर्त दी जा रही है। शर्त क्या है भाई, ऑनलाइन क्लास किए होते तो, और रिजल्ट क्या है जिसको हम परफेक्ट कंडीशनल बोलते हैं कि तुम एग्जाम में पास हो गए होते। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। सेम बात वही, इफ आई हैड नोन हिज हाउस, यदि मुझे उसका घर पता होता, आई वुड हैव मेट हिम, मैं जाके मिल लिया होता। ओके, सो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है कि मुझे घर मालूम होता, तो रिजल्ट क्या आता, आई वुड हैव मेट, और ये वुड हैव इज फॉलोड बाय V3, वुड हैव इज फॉलोड बाय V3, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये बहुत इंटरेस्टिंग, और हम जानते भी हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है साहब, ये डायरेक्ट स्पीच है, कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। सो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में सॉरी, एंड रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो रूल के अनुसार मालूम होगा आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो रिपोर्टेड स्पीच था वो पास्ट परफेक्ट में। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
रिपोर्टेड स्पीच जो है देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में, सो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो ही सेड दैट ही हैड बीन टू वाराणसी, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। सो यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट, सो पास्ट इंडेफिनिट भी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सो ही सेड आई वेंट टू लखनऊ, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू लखनऊ, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश along विद इमेजिनरी फैक्ट्स, सो इच्छा व्यक्त करने के लिए वो भी क्या है, काल्पनिक तथ्यों के साथ। जी हाँ, वो सत्य नहीं है, केवल इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन बिहेव्स मी एज इफ ही हैड कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहन ऐसे मेरे से व्यवहार करता है कि जैसे वो बहुत धनी परिवार से आया हो। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, हिज वाइफ विशेज शी हैड मेट दीपिका पादुकोण। ओके, उनकी वाइफ विश करती हैं कि काश वो दीपिका पादुकोण से मिली होती। सो व्यूअर्स, यदि कोई विश को, आपको इच्छा को, काल्पनिक इच्छा को व्यक्त करना है, वो भी तथ्यों के साथ कि भाई हम मिले होते, एक तो इच्छा है ये, दूसरी काल्पनिक तथ्य है कि भाई मैं दीपिका पादुकोण से मिली होती, या मैं रिच फैमिली से वह बिलोंग करता है, ऐसे व्यवहार करता है। तो इस तरह के वाक्यों को देखिए पास्ट परफेक्ट में आप व्यक्त करेंगे। एक और, व्हेन अ वर्क हैज फिनिश्ड मच अर्लियर, जी हाँ, जब कोई काम बहुत पहले समाप्त हो गया हो। तो परफेक्ट का मतलब ये मैंने बताया आपको कि भाई पूरा हो गया। अब एक और एग्जांपल आपको मिल गया यहाँ पे, एक स्टेटमेंट की जब काम बहुत पहले पूरा हो गया, तो सिंपल बात है, आप इसको पास्ट परफेक्ट में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड ऑलरेडी टेकन पीएफटी ट्रेनिंग, जी हाँ, नेवी का एग्जाम होने वाला है, हमने पहले ही पीएफटी ट्रेनिंग ले लिया है, बहुत पहले ही। ओके, सेकंड, माय वाइफ हैड कुक्ड डिनर मच अर्लियर फॉर द गेस्ट, जी हाँ, मेरी वाइफ ने गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए बहुत पहले ही डिनर बना दिया था। सो मच अर्लियर यहाँ पे या ऑलरेडी जो है ये दिखाता है कि काम बहुत पहले ही हो गया। सो इस तरह के जो काम बहुत पहले ही समाप्त हो गए हों पास्ट में, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी या मच अर्लियर एक यहाँ पे इंडिकेशन है कि काम बहुत पहले ही समाप्त हो गया। ओके, सो अब व्यूवर्स हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बहुत छोटा है ये, अभी तुरंत समाप्त हो जाएगा। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने प्रेजेंट का पढ़ा हुआ था, जिसका सिंपल से पहचान है कि रहा है, रही है, रहे हो, और साथ में समय का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आधे घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, सो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि कोई काम भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में समाप्त हो गया। मतलब भाई शुरू भी पहले हुआ था और खत्म भी बीत गया, वो सारा काम खत्म, कोई जिक्र नहीं है प्रेजेंट का। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक घंटे से टेंस पढ़ रहे थे पिछले सप्ताह। यहाँ पर भी देखिए, वी हैड बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर हाफ एन आवर। सो इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, बहुत इजी है, कोई हैज बीन या हैव बीन का चक्कर नहीं है, सबके संग आप हैड बीन लगाएंगे प्लस एमवी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फॉर और सिंस, ताकि टाइम ड्यूरेशन देने के लिए। सो यदि हम ये बोलेंगे वी हैड बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर हाफ एन आवर, हम लोग एक घंटे से अपना लेसन पढ़ रहे थे या आधे घंटे से, सो ये काम भी पहले शुरू हुआ था और काम खत्म भी हो गया था, अभी कोई लेसन नहीं पढ़ रहा है। सेकंड, he had been preparing for the IBPS एग्जाम since मार्च, वह मार्च के महीने से निश्चित डेफिनिट टाइम पीरियड से IBPS की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। ओके, मतलब तैयारी शुरू भी हुई, तैयारी खत्म भी हो गई। सो जब कोई काम भूतकाल से शुरू होकर भूतकाल में समाप्त हो जाए, टाइम फैक्टर रहे वहाँ पे, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि काम पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा तो हो गया, एक घंटे से अब जब क्लास कर रहे थे या मार्च से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, काम पूरा हो गया है मार्च से लेके अभी तक जब तक बात हो रही है, और साथ में कंटिन्यूअस है मतलब चल रहा था, और पास्ट है मतलब भूत में शुरू होकर के भूत में ही बीत गया। जी हाँ, क्लियर।
हम ये जानते हैं रूल फॉर जो है इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, जैसे 1 घंटा, 1 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 साल एट्सेट्रा। और सिंस का प्रयोग कब करते हैं? जब निश्चित टाइम हो, भाई सुबह 9 बजे, शाम सुबह 7 बजे, इवनिंग 7 बजे, या इवनिंग में, शाम को, सुबह में, मंडे, जुलाई 2020 एट्सेट्रा। निश्चित टाइम पीरियड की जब आप बात करेंगे तो सिंस का। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे अभी हमने बात किया पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और साथ में यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर या फॉर एन आवर। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट में ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। सो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वेरी सिंपल। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है ये हाफ एन आवर का ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए ताकि और भी मैं बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकूं। जल्दी ही हम फ्यूचर टेंस को कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सेलेक्टेड। जय हिंद।